दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत हमें कुछ बेचैन कर देने वाले सवालों से करनी होगी। हमारा सवाल है कि क्या 1947 में हुआ भारत का बंटवारा सिर्फ ज़मीन और जनसंख्या का बंटवारा था? इस्लामिक कट्टरता के इस सबसे बड़े उदाहरण के पीछे क्या सिर्फ मुस्लिम लीग का ही हाथ था? क्या पाकिस्तान को बंटवारे को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना करार देना वाकई सही है? दोस्तों, जब बात 1947 की आती है तो हमारी आंखों के सामने भारत विभाजन का वो खौफनाक मंजर तैरने लगता है, जब सदियों से स्वाभिमान का मुकुट पहनने वाले भारत को कई सारे षड्यंत्रकारी हाथों ने दो टुकड़ों में बांट कर रख दिया था। आखिर क्या हुआ था ऐसा? 15 अगस्त 1947 की उस रात को आइए इस पूरे वीडियो से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। दोस्तों, साल 1947 में हमारे 200 साल से गुलाम देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन इसके साथ ही बंटवारे के रूप में गहरा घाव भी मिला, जिसका प्रभाव उसके स्वरूप से कहीं ज़्यादा पड़ा। 1947 के इस बंटवारे में भारत ने 8 लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन के साथ अपना सुख, शांति और स्वाभिमान भी हमेशा के लिए खो दिया। इस्लामिक कट्टरता के कारण हुए इस बंटवारे का दर्द आज भी भारत के जहन में साफ तौर पर जिंदा है। बात शुरू करें उससे पहले ज़रा एक घटना की कल्पना कीजिए। कोई अनजान आदमी आपके घर में रहने के लिए आता है और कुछ सालों बाद सुरक्षा का बहाना बनाते हुए आपसे आधा घर मांगने लगता है, और आपको उस अनजान आदमी की बात माननी भी पड़ती है क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अब ज़रा सोचिए कि क्या ये घटना कभी सच साबित हो सकती है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत में यही घटना घटी थी, जिसे हम कहराते हुए भारत विभाजन का नाम दे देते हैं। दुनिया की इस सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश में इस विभाजन की नींव तब डली थी जब 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराने के बाद उसकी दोनों बेटियों को खलीफा के हरम में भेज दिया, और तब से लेकर वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक भारत को कभी अरब, कभी तुर्की तो कभी मुगल शासकों की बर्बरता झेलनी पड़ी। बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ। वर्ष 1001 से वर्ष 1026 तक महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनी के दरबारी द्वारा लिखी गई एक किताब का नाम है तारीख-ए-यामीनी। इस किताब में लिखा गया है कि गजनी के आक्रमणों में हिंदुओं का इतना खून बहा कि नदियों का पानी का रंग भी लाल हो गया था और जानवर भी इस नदियों का पानी नहीं पीते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जिस परंपरा की शुरुआत की उसे महमूद गजनी, महमूद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, बहलीलाल मोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ाया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा जाता है कि वर्ष 1298 में उसने 30,000 हिंदुओं को मार डाला था, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था। खिलजी को डर था कि ये इस्लाम कबूल करने वाले ये हिंदू उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तैमूर के बारे में कहा जाता है कि उसने 10,000 हिंदुओं का कत्ल 1 घंटे में करवा दिया था। इन 800 वर्षों के इतिहास में ऐसे अनगिनत तथ्य मौजूद हैं। बख्तियार खिलजी ने तो नालंदा विश्वविद्यालय में रखे करीब 90 लाख बेजुबान पुस्तकों को जला दिया था, और देखा जाए तो वर्ष 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। उसने वर्ष 1933 से 1945 तक जर्मनी में लाखों यहूदियों का नरसंहार किया। वहीं रूस में 1929 से लेकर 1952 तक वहां के शासक स्टालिन ने अपने ही देश के लाखों लोगों को मरवा दिया था। लेकिन इन घटनाओं की अवधि महज 15 से 20 वर्ष की थी, जबकि भारत के मुस्लिम राज में हिंदुओं का शोषण, उनकी हत्या का सिलसिला 800 वर्ष तक चलता रहा। 800 वर्ष के इस दर्दनाक समय में देश के हिंदुओं ने हत्या, बलात्कार, चोरी, लूटपाट जैसे कई भयानक दंश झेले, और इसी की बानगी 1947 में हुए विभाजन में भी देखने को मिली।
अंग्रेज़ों की दास्तान से मुक्त होने के लिए छटपटा रहे भारत को मुसलमान लीग और कांग्रेस की मिलीभगत ने विभाजन स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। जिन्ना और नेहरू की साजिशों ने 1947 के बंटवारे को भारतीय जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी बताया, जिसमें उन्हें महात्मा गांधी और कट्टरपंथी मुस्लिमों का भी बखूबी साथ मिला। भारत के राष्ट्रवादी हिंदू नेताओं ने इस बंटवारे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो घटना घट ही गई, जिसे भारतीय इतिहास की सबसे भयानक घटना कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये विभाजन शांतिपूर्ण होता तो कुछ बात समझ आती, लेकिन इस बंटवारे की प्रक्रिया ने तो 800 साल के मुगल काल के घाव फिर से ताज़ा कर दिए थे। बंटवारे का दर्द वो ही अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने इस दर्द को खुद सहा है, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जिन्होंने अपनों को खोया, उन्हें ये दर्द आज भी सताता है। देश का बंटवारा हुआ, दंगे हुए, कत्ल हुए। इस बंटवारे पर तमाम लेखकों ने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, जिनको पढ़ने मात्र से हमारे शरीर में सिहरन दौड़ उठती है। 1947 के बंटवारे के दरमियान भारत के लोगों ने हैवानियत की एक विराट झांकी देखी। इंसानियत इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर बर्बाद और शर्मसार नहीं हुई। लाखों मजलूमों के कत्ल, रेप, अपहरण, लूटपाट, विश्वासघात, जबरी धर्मांतरण, हैवानियत का वो कौन सा ऐसा रूप था जिसको भारत के लोगों ने अपने जिस्म पर नहीं सहा। भारत के लोगों का दोष सिर्फ इतना था कि वो रेड क्लिक लाइन की उस दिशा में मौजूद थे जहां पर उन्हें होना नहीं चाहिए था। इन सभी जगहों पर उनका नस्ली सफाया कर दिया गया। नतीजे दहलाने वाले थे। पश्चिमी पंजाब में हिंदू सिखों की गिनती 30% से कम होकर 1% हो गई। 5 से 7 लाख लोग पंजाब और बंगाल दोनों जगह मारे गए। 80 लाख लोगों को 90 दिन के अंदर अपने घर छोड़ने पड़े और वहां से भागना पड़ा। बंटवारे के बाद अलग हुए पाकिस्तान ने भी भारत को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीमा के आतंकवाद, सैकड़ों आतंकवादी हमले और 3 युद्धों के साथ उसने भारत को हमेशा ही ये बताया है कि कभी अपनी आदत हम नहीं बदलेंगे। इसके अलावा भारत के वो मुसलमान जो दिल से अपने आप को कभी हिंदुस्तानी नहीं मानते, उन्होंने भी कई ऐसे काम किए हैं जो कि माफ़ी करने लायक बिल्कुल नहीं हैं। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं पर हुए अत्याचार और उनकी औरतों के साथ जो बलात्कार हुए, उसने भी जले पर नमक छिड़कने का काम किया। इसके अलावा भी देश भर में होने वाले हज़ारों सांप्रदायिक दंगे, लव जिहाद के रोज़ाना बढ़ते मामले और मुस्लिमों के हिंसक प्रदर्शनों से विभाजन 800 साल के मुगल इतिहास की याद आ ही जाती है। भारत के निर्दोष हिंदुओं पर सदियों से हो रहे इन अत्याचारों में पहले जयचंद जैसे राजाओं ने, उसके बाद भारत के राजनेताओं ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। भारत के वामपंथी और कांग्रेस पार्टी के नेता अब भी देश के हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हैं, जो कि उनके चुनाव अभियानों और बयानों में साफ तौर पर झलकता है। अगर शुरू से लेकर आखिर तक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गलती देश के हिंदुओं की ही मानी जानी चाहिए। हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि देश का हिंदू ना तब मजबूर था और ना ही आज मजबूत है, क्योंकि आम तौर पर हिंदुओं की प्राथमिकता घर, परिवार और बैंक बैलेंस तक ही सीमित होती है। जब तक उन पर स्वयं हमला नहीं होता है, तब तक वे कुछ करना तो दूर, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकालते हैं। ये बात मानने लायक है कि संघ और भाजपा जैसे राष्ट्रवादी संगठनों ने हिंदुओं की स्थिति में कुछ सुधार जरूर किया है, लेकिन इनमें से कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी भ्रष्ट और बेवकूफ़ हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि भारत को एक बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश एक बार फिर से खलीफा राज की तरफ अग्रसर हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।